नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। नीट में हर साल इससे दो क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोजेक्टाइल क्या है। व्हाट इज प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या है, तो रियल मायने में प्रोजेक्टाइल है क्या। तो प्रोजेक्टाइल आप कहेंगे तब जब आप किसी बॉडी को थ्रो करो स्पेस में। किसी बॉडी को आप थ्रो करो स्पेस में, आप उसको फेंको कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और वो चलता चला जाए, और वो अपने मोशन में चलता चला जाए ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, बिना किसी फ्यूल के या बिना किसी इंजन के। अगर वो अपने पाथ को फॉलो कर रहा है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, तो वही कहलाता है क्या, प्रोजेक्टाइल। क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल। जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है, जिस पाथ को वो फॉलो कर रहा है, उस पाथ को कहा जाता है ट्रेजेक्ट्री। क्या कहा जाता है, ट्रेजेक्ट्री। अब हमारे एग्जाम में, हमारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है प्रोजेक्टाइल का, वो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। आपको कहा जाएगा, आपको सिंपल कहा जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया है एरोप्लेन से। एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया है एरोप्लेन से। अगर किसी ऑब्जेक्ट को एरोप्लेन से ड्रॉप किया गया, तो वो पाथ जो वो फॉलो कर रहा है, उस वो पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। या कोई स्टोन को फेंका गया है, या किसी स्टोन को किसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हॉरिजॉन्टली फेंका गया, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, प्रोजेक्टाइल मोशन का है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन आप तब कहोगे किसी बॉडी को, जब आप उस बॉडी को क्या करो, उस बॉडी को आप फेंको, थ्रोन करो। कहाँ फेंको, स्पेस में फेंक दो किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ। किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर आप उस बॉडी को फेंक रहे हो, और वो बॉडी मूव करता चला जाए, वो बॉडी मूव करता चला जाए इनिश किसके इन्फ्लुएंस में, किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर वो मूव करता चला जा रहा है। यहाँ पर आपने, यहाँ पे आपने, वो मूव कर रहा है, पर आपने यहाँ पे ना ही कोई उसको फ्यूल प्रोवाइड किया है, ना ही आपने उसमें कोई इंजन लगाया है। अगर वो मूव करता चला जा रहा है, तो वो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल कहलाता है। और जो वो पाथ फॉलो करेगा, जो वो पाथ फॉलो करेगा, वो पाथ क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्ट्री। क्या कहलाएगा, ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा। तो ये दो तीन बातें अगर आप ध्यान में रखेंगे, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि प्रोजेक्टाइल है क्या। तो प्रोजेक्टाइल रियल मायने में क्या है, कि अगर आप किसी बॉडी को थ्रोन करो स्पेस में कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ, और वो अपने मोशन को बिल्कुल फॉलो करता जाए, मूव करता जाए, किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, बिना किसी इंजन के या बिना किसी फ्यूल के, बिना किसी फ्यूल के, तो ऐसा मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो वो पाथ फॉलो कर रहा है, वो पाथ कहलाता है ट्रेजेक्ट्री। क्या कहलाता है, ट्रेजेक्ट्री। अब आप एग्जाम्पल की बात करोगे, तो जो हमारे नीट पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो हमारे नीट पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उन एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि हम पहचान सकें कि विच मोशन इज प्रोजेक्टाइल और विच मोशन इज नॉट। तो अब दो एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल जो आपका एग्जाम में आता है और जिससे हम पहचान जाएंगे कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो पहला आपका क्या होगा, एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट dropped from an एरोप्लेन। एरोप्लेन से क्या किया गया, इसको ड्रॉप किया गया। क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया। एरोप्लेन बोलेगा, या आपको कह देगा जेट प्लेन। क्या क्या कह देगा, जेट प्लेन, या फाइटर प्लेन, कुछ भी कह देगा, या रॉकेट कह देगा। दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे एग्जाम पे आता है, आपको कहेगा कि आपने एक स्टोन को, एक पत्थर को थ्रोन कर दिया, फेंक दिया गया है, फेंका है, वो भी कैसा, हॉरिजॉन्टली। कैसा फेंका है आपने इसको, हॉरिजॉन्टली फेंका है, फ्रॉम दी
टॉप ऑफ द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब यहाँ पे आपको बिल्डिंग कहेगा या कोई मल्टी स्टोर बिल्डिंग कहेगा या कहेगा किसी टावर से आपने क्या किया, इसको ड्रॉप किया। तो ये दो क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं, जिससे आप पहचान जाओगे कि ये क्वेश्चन जो है वो किसका है, प्रोजेक्टाइल का। अब दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी प्रोजेक्टाइल में, जो बेस है जिसके द्वारा आप कभी प्रॉब्लम में नहीं आओगे। सबसे पहली बात जो है वो आप ये रखना याद कि आप प्रोजेक्टाइल की बात करो तो प्रोजेक्टाइल का मोशन दो अलोंग होता है। पहला जो इसका मोशन होता है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेगा, मूव करेगा, और ये मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। दूसरा जो मोशन होगा पार्टिकल का, कहाँ पे, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है, अंडर ग्रेविटी। और ये ग्रेविटी के अगर इन्फ्लुएंस में है तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि इक्वल होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, किसके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो ये दोनों मोशन है, कौन कौन से मोशन, एक तो आपका हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टाइल का और एक आपका वर्टिकल मोशन, ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता। तो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टाइल का मोशन है वो एक दूसरे के क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता है एक दूसरे के ऊपर, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हमने बात वही की कि आपका एक तो मोशन हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अगर आपको मेरी डेफिनेशन याद हो तो मैंने कहा था पार्टिकल मूव करता है इनिशियल वेलोसिटी के साथ, किसके इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो पार्टिकल चल रहा है वो चलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में। किस में चलेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में। और ये वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा होगा, और वो जो यूनिवर्सल आपका यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये दोनों ही मोशन, कौन कौन से मोशन, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब एक बात आप रखना है, जो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल का मोशन होता है, वो दो ढंग का होता है, दो टाइप का होता है। तो प्रोजेक्टाइल का मोशन दो टाइप का होता है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल, आपको उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में आपका आएगा, दूसरा कैसा आएगा, एंगुलर प्रोजेक्शन। दूसरा कैसा आएगा, एंगुलर प्रोजेक्शन। और एग्जाम में हमारे नीट में दोनों ही पे क्वेश्चन आते हैं, दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है किस पे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे, और दूसरा आता है एंगुलर प्रोजेक्शन पे। तो अगली क्लास में हम इसके बारे में देखेंगे और एंगुलर प्रोजेक्शन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।